बात करते हैं इंदौर के जहरीले मोमोज की। जहरीले मोमोज के खिलाफ इंदौर में कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने की है छापेमार कार्रवाई। मोमोज की फैक्ट्री में जिला प्रशासन की छापेमार कार्रवाई। बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी मोमोज फैक्ट्री और मोमोज फैक्ट्री में पाई गई गंदगी। मोमोज में मिलाया जा रहा था अजीनोमोटो, जो पूरी तरीके से बैन है। कितना नुकसानदायक है ये। और 150 किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किया गया है। इंदौर में जहरीले मोमोज का मामला देखिए अब किस तरीके से गरमाता जा रहा है। खातीपुरा में मोमोज फैक्ट्री में खाद्य विभाग की टीम पहुंची, छापेमार कार्रवाई की और फैक्ट्री बिना वैध अनुमति के चलाई जा रही थी। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में अजीनोमोटो जो है वो पाया गया है और मोमोज में तय मात्रा से ज्यादा अजीनोमोटो मिलाया जा रहा था। और जांच में फैक्ट्री में गंदगी और नियमों का उल्लंघन पाया गया है और फैक्ट्री में 1.5 क्विंटल खाद्य पदार्थ जब्त किया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने 7 सैंपल फैक्ट्री से कलेक्ट किए हैं। तनुश्री देसाई ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। तनु, इंदौर जिस चीज के लिए जाना जाता है, अपने खान पान के लिए, अपने लजीज व्यंजन के लिए, वहीं पर ऐसी खबरें सामने आ रही है जो कि चिंता का विषय है। बिल्कुल दीपिका, लगातार जो ये खबरें सामने आ रही है, जहाँ पे सबसे पहले एक फैक्ट्री सील की गई थी, वही अब जो है देखने में आया किस तरीके से बीते दिन मोमोज की भी एक फैक्ट्री सील की गई। जब वहां पे खाद्य विभाग की टीम द्वारा दबिश दी गई तब पता चला कि वहां पर अजीनोमोटो अत्यधिक क्वांटिटी में मिला है और इसी के साथ उस फैक्ट्री में काफी गंदगी भी थी। उस गंदगी के बीच में वो मोमोज जो है बनाए जा रहे थे और एक नहीं 4 प्रकार के मोमोज यहाँ पे बनाए जा रहे थे। जब खाद्य विभाग की टीम वहां पे पहुंची तब कार्रवाई करने के बाद 150 जो है किलोग्राम वहां से खाद्य विभाग ने सैंपल इकट्ठा किया है और जांच के लिए भेजा है। हालांकि अगले आदेश तक फैक्ट्री सील कर दी गई है। पर सवाल ये है कि जिस तरीके से ये मोमोज बनाए जा रहे थे, जिन हालातों में बनाए जा रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अजीनोमोटो जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे मिला है। तो इंदौर जो हमेशा से खान पान के लिए जाना जाता है, यहाँ पे फास्ट फूड भी के लिए लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। फास्ट फूड्स के लिए, खाने के लिए अलग अलग जगह है, 56 दुकान है, सराफा मार्केट है। तो तब भी अगर इस प्रकार की खबरें सामने आती है तो हैरान कर देने वाला मामला है और चिंता का भी विषय है। क्योंकि जब मैंने लोगों से बातचीत की, लोगों की राय जानने का प्रयास किया, तब लोगों का एक ही कहना था कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये आज या कल की बात नहीं है, लगातार ऐसी कार्रवाई खाद्य विभाग की टीम द्वारा की जा रही है। लगातार ऐसी फैक्ट्रीज पकड़ में आ रही है जहां पर जो मान्य नियम है और जो नियम सेट किए गए हैं उन नियम के अनुरूप ही काम किया जा रहा है। और जो मोमोज की फैक्ट्री जैसे सील की गई, दीपिका आपको ये भी बता दें कि उस फैक्ट्री से कई अलग अलग वेंडर्स को, कई अलग अलग दुकानों को जो मोमोज है वो भेजे जाते थे। जी तनु, इससे पहले हमने देखा कि नकली घी में जिस तरीके से यहाँ पे व्यंजन बनाए जा रहे थे, ये खबर भी सबसे पहले इसका भी पर्दाफाश हुआ है, इंदौर से ही हुआ। अब मोमोज की फैक्ट्री जहाँ पे नियमों को ताक में रखकर फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, ऐसे में खाद्य विभाग के द्वारा अब क्या पूरे इलाके में कार्रवाई की जाएगी? जी दीपिका, देखिए जो खाद्य विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है, पहले शुरुआत में ऐसा लगा था कि दिवाली के समय ये कार्रवाई की जा रही थी। दिवाली के समय ज्यादा जो है नजरें बनाई गई थी खाद्य विभाग की टीम द्वारा। हालांकि अब जो ये कार्रवाई लगातार जिस तरीके से दिन पर दिन देखने को मिल रही है, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि खाद्य विभाग की टीम की जो ये कार्रवाई है सिर्फ फेस्टिवल्स तक सीमित नहीं थी। लगातार खाद्य विभाग की टीम जो है इंदौर में अलग अलग जगहों पर पहुंचकर जो है दबिश दे रही है और ऐसी कोई भी फैक्ट्री मिलती है जो नियम सुनिश्चित किए गए हैं, जो नियम उनको बताया गया, अगर उन नियमों पे काम नहीं कर रहे हैं तो उनको अगले आदेश तक बंद किया जा रहा है, सील किया जा रहा है। तो ये जो कार्रवाई है लगातार इंदौर में जारी है। पहले घी को लेकर कार्रवाई हुई थी, डालडा को लेकर कार्रवाई हुई थी। दिवाली के समय भी हमने देखा था किस तरीके से अहमदाबाद से एक बस आ रही थी, बस में से जो है मावा और घी जो है जब्त किया गया था। तो ये कार्रवाई जो है निरंतर इंदौर में शुरू है। लगातार खाद्य विभाग की टीम सतर्क है और सभी फैक्ट्रीज में दबिश दी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर वहां पे ऐसी कोई चीज बन रही है जिससे जो लोग हैं, इंदौर के लोग हैं, उनके सेहत पर असर पड़ रहा है, तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए, उसको सील किया जाए। और कलेक्टर शिवम वर्मा के भी सख्त निर्देश है कि सभी फैक्ट्रियों के ऊपर निगरानी बनाए रखे और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। जी बिल्कुल, अब देखना हो कि इस पूरे मामले में क्या सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि देखिए सख्त एक्शन लेना बहुत जरूरी है तनु, ताकि मैसेज जो है वो क्लियर चला जाए। इंदौर के लोगों की सेहत के साथ इस तरीके से खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी बातें लगातार दिशा निर्देश कलेक्टर दे रहे हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई करना जरूरी है ताकि एक नजीर पेश हो सके। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए तनु आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इंदौर में पहले नकली मावा और फिर नकली घी और अब केमिकल वाला मोमोज इंदौर में कैसे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। खाने पीने के शौकीन ऐसी खबरों के सामने आने के बाद से अपनी सेहत को लेकर कितने जागरूक है, ये सुनिए। और ये वो अजीनोमोटो वाले मोमोज तो खाना ही नहीं चाहिए और इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ना। अगर ये हानिकारक है तबीयत के लिए और इसके लिए खाली आदमी को जैसे कि व्यसन लग जाता है खाने का, तो ये टालना चाहिए। अगर वो हानिकारक है हेल्थ के लिए तो इधर आम आदमी को तो पता नहीं चलता किसमें अजीनोमोटो है या नहीं, वो तो खाते ही रहेगा। तो इसके ऊपर कंट्रोल आना चाहिए गवर्नमेंट का। घास फूस की तरफ और ये मोमोज जो भी है देसी खाना खाना चाहिए अपने घर का और फैमिली को ही महत्व देना चाहिए। फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जंक फूड है ये, आगे भविष्य में बहुत खतरनाक चीज़ है ये। जिसके कारण इतना हाइजीन हो रहा है, तो सफाई साफ सफाई कुछ नहीं होती है, जिससे तकलीफें बढ़ ही रही हैं। ना पानी की है, ना खाने के बारे में, ना चीज़ें क्या यूज़ कर रहे किसी चीज़ की मालूमात नहीं मिलती है। साफ सफाई जीरो है। एमपी में मतदाता सूची 2025 का रिव्यू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएलओज घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, साथ ही लिस्ट से उनके नाम और फोटो का भी मिलान किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ अब एसआईआर पर सियासत भी उफान पर है। सब में अपनी पूरी जानकारी भर के देना है। एमपी की राजधानी भोपाल में मतदाता सूची की रिव्यू प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग के बाद बीएलओज की अलग अलग टीमें बनाकर उन्हें टारगेट के मुताबिक समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार से शुरू हुए अपडेशन के काम में बीएलओ 2003 से 2025 की मतदाता सूची का मिलान करेंगे और कैलकुलेशन शीट देंगे। बीएलओ एक फॉर्म देने के बाद उसकी रिसिप्ट मतदाताओं से लेंगे। इसका रिकॉर्ड बीएलओ ऐप पर भी अपलोड किया जाएगा। ऐसे मतदाता जिनका नाम दूसरे जिले में भी है, पूरी जानकारी जुटाने और सूची अपडेशन के लिए एक एक घर का कई बार दरवाजा खटखटाएंगे। घर घर पहुंचे बीएलओ सभी रहवासियों से उनके डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे हैं। जिन लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, उन्हें इसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं और आखिर में विजिट के प्रूफ के तहत रहवासियों के नाम के आगे हस्ताक्षर करवाकर लौट रहे हैं। आपको बता दें, एक बीएलओ पर 1200 मतदाताओं की जिम्मेदारी रहेगी, जिनका वो रिकॉर्ड जुटाएंगे और मतदाता सूची को अपडेट करेंगे। राजधानी के 21,25,683 मतदाताओं को कैलकुलेशन शीट दी जाएगी। बीएलओ कैलकुलेशन शीट को भरवाकर वापस लेंगे। इससे 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया जाएगा। सूची में जिनके नाम नहीं मिलेंगे, उन्हें संबंधित एसडीएम नोटिस जारी करेंगे। इसके अलावा एक बूथ पर ही मतदाता और उनके परिवारों के सदस्यों के नाम रहेंगे। पहले ऐसा होता आया है कि जिन परिवारों में सदस्य अधिक हैं, उनके नाम अलग अलग बूथों में आ जाते थे, जो अब नहीं होगा। मतदाता सूची संबंधी जानकारी लोग अपने वार्ड में जाकर ले सकेंगे। इसके लिए प्रशासन हर वार्ड में 2-2 कर्मचारी कंप्यूटर सिस्टम के साथ बैठे मिलेंगे, जो सर्च करके मतदाताओं से जुड़ी जानकारी देंगे। एसडीएम अर्चना शर्मा के मुताबिक सभी ने इस काम को मिशन मोड में शुरू किया है, ताकि समय सीमा में इस काम को पूरा किया जा सके।